नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 13 जनवरी 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्तियों के बारे में। असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयनितों की नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं उनको। यहाँ पर बात हो रही असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 47 के बारे में। लिखा है यहाँ पर कि करीब 5 साल बाद ये जो भर्ती है वो कल पूरी हो गई है। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र के 100 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को मंगलवार को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए। इसके साथ ही अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अंग्रेजी की प्रतीक्षा सूची के चयनित अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र मिल गए। इस तरह 5 साल पुरानी भर्ती मंगलवार को पूरी हो गई। तो पुरानी भर्ती पूरी हो गई है, अब बारी है नई भर्ती की। नई भर्ती कब आएगी मामला आप लोग जानते हैं। क्षैतिज आरक्षण को लेकर के एजेंसी चयन को लेकर के फंसा हुआ है। आने वाले टाइम पर नए शिक्षक भर्ती को लेकर के जो भी अपडेट आएगा हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिया जाएगा। बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। तो यहाँ पर बिग अपडेट आ रही है। R9 टीवी की तरफ से अपडेट दी गई कि बची हुई सीटों को लेकर होगी तीसरी काउंसलिंग। शिक्षा निदेशक ने काउंसलिंग के लिए जारी किए हैं निर्देश। यहाँ पर देख सकते हैं लखनऊ 69,000 शिक्षक भर्ती में होगी तीसरी काउंसलिंग। सहायक शिक्षक के बचे हुए पदों के लिए जल्द काउंसलिंग। तो जो 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी नहीं हो पाए हैं, मतलब 2 फेस में, तो तीसरे फेस के लिए जो काउंसलिंग है वो शीघ्र ही शुरू करवाई जाएगी। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। लिखा है अगले हफ्ते से स्कूलों में जूनियर कक्षाओं की भी पढ़ाई। आप लोग जानते हैं अभी यूपी बोर्ड के जो स्कूल हैं वहाँ पर सिर्फ कक्षा 9 से 12 तक के जो छात्र हैं वही जा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर लिखा जूनियर कक्षाओं की भी पढ़ाई शुरू करवाई जाएगी। अगले सप्ताह से जिले में जूनियर कक्षाओं यानी 6 से 8 तक के छात्रों की भी पढ़ाई स्कूलों में शुरू हो जाएगी। अभी इनकी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। शासन की सहमति के बाद जल्द स्कूलों में कक्षाएं चलाने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। निजी स्कूलों के संगठन अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने बताया कि जूनियर कक्षाओं की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने को लेकर शासन को दिए गए प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। जल्द इसे शासन की ओर से आदेश जारी कर दिए जाएंगे। 18 जनवरी से 6ठी से 8वीं तक के छात्र स्कूल भी आना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर ये कहा गया कि 18 जनवरी से जो है जूनियर कक्षाओं के भी जो छात्र हैं स्कूल आएंगे और उनकी भी पढ़ाई करवाई जाएगी। हालांकि अभिभावकों को इसके लिए सहमति प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा कि आप बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं या नहीं भेजना चाहते हैं। बात कर लेते हैं 36,590 अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन को लेकर के। तभी भी इनका स्कूल आवंटन नहीं किया गया, तो वही अपडेट दी गई है कि बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्ति पत्र पाने के बाद 36,590 अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन का इंतजार है। अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा निदेशालय में मंगलवार को ज्ञापन सौंपकर विद्यालय आवंटन की मांग की। दूसरी काउंसलिंग के अभ्यर्थियों को बताया गया कि अंतर जनपदीय तबादले वाले शिक्षकों को उनके मूल तैनाती से रिलीव किए जाने और नए जिले में ज्वाइनिंग और तैनाती के बाद खाली हुए स्थान पर विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। तो अभी आपने देखा है लगभग 21,000 अंतर जनपदीय शिक्षकों के तबादले हुए हैं। तो इनके ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इनका तबादला मतलब जो ज्वाइनिंग है वो किया जाएगा। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर परिषदीय विद्यालयों को लेकर के अपडेट आ रही है कि परिषदीय विद्यालयों के जो छात्र हैं उनको बिना परीक्षा पास किया जाए। जैसे पिछली बार देखा था आपने कि परिषदीय विद्यालय के जो छात्र उनको बिना परीक्षा के पास किया गया, तो एक बार फिर से वही अपडेट यहाँ पर आ रही है, क्योंकि इस साल पूरे जो है ये विद्यालय 6 से 8 तक बंद रहे हैं, प्राइमरी भी बंद रही है। तो उसी को लेकर यहाँ दिया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ रहे 1,60,000 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को लगातार दूसरे साल बिना परीक्षा के उत्तीर्ण करने की तैयारी है। विभाग बिना परीक्षा के बच्चों को पास करने पर मंथन कर रहा है। जब साल भर पढ़ाई नहीं होगी तो पास तो करना ही पड़ेगा। वही अपडेट यहाँ पर दी है कि जल्द इस पर सहमति बन जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं दिया है विजय किरण आनंद ने कहा है, जो महानिदेशक हैं, इस साल स्कूल नहीं खुले तो परीक्षा कराना संभव नहीं होगा। ऐसे में बच्चों को पिछले साल की तरह बिना परीक्षा के उत्तीर्ण किया जाएगा। शासन से इस संबंध में मार्गदर्शन लिया जाएगा। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। यहाँ पर अपडेट इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर के हिंदी पीएचडी का जो एडमिट कार्ड है वो आज जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा 17 जनवरी को संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा क्रेट 2020 करवाई जाएगी। इसका एडमिट कार्ड आज बुधवार की शाम तक जारी कर दिया जाएगा। तो जो भी संबंधित अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड आयोग की या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी की। आप लोग जानते हैं कल युवा मंच की तरफ से व्यापक धरना प्रदर्शन था, उसी की अपडेट यहाँ पर दी गई है। लिखा है रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर सड़क पर उतरे युवा, बालसन चौराहे पर युवा मंच के बैनर तले जुटे, सरकार को दी चेतावनी। सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों पर 6 महीने के भीतर भर्ती कराने की मांग पर सोमवार को बालसन चौराहे पर एकत्र युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। युवा मंच के बैनर तले एकत्र युवाओं ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। युवाओं ने इस संबंध में सीएम के नाम का ज्ञापन भी एसडीएम को सौंपा। तो कुल मिलाकर के 6 महीने में सभी विभागों की भर्तियों को भरने की मांग की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या मांगे रही हैं। लिखा है पहली जो मांग है यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के पदों का तत्काल संशोधित विज्ञापन, पूरी भर्ती का कैलेंडर जारी किया जाए, कब परीक्षा होगी, कब ऑनलाइन आवेदन होगा, कब भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो यहाँ पर विज्ञापन के साथ साथ पूरा कैलेंडर जारी करने की मांग करी गई है। दूसरा यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का इंटरव्यू शुरू किया जाए, जीव विज्ञान की परीक्षा तत्काल घोषित की जाए, 25% प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाए। तदर्थ शिक्षकों की पदों को संख्या को टीजीटी पीजीटी विज्ञापन में जोड़ा जाए। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय में रिक्त सभी पदों पर तत्काल विज्ञापन जारी हो। प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के खत्म किए गए पदों को बहाल किया जाए। इसके साथ ही यहाँ पर मांग है उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर 6 माह में भर्ती पूरी करे सरकार। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर मांगी गई हैं। कल की ये अपडेट है, आने वाले टाइम पर जो भी अपडेट निकल के आएगा हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। यहाँ पर हरियाणा से लेकर के अपडेट लिखा है युवाओं को सीएम खट्टर की बड़ी सौगात, नौकरी के आवेदन करने वालों को बार बार नहीं देनी होगी रजिस्ट्रेशन फीस। यहाँ पर दोस्तों एक नए पोर्टल का लॉन्च किया गया, यानी अभ्यर्थी को एक बार ही अपना रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन फीस भी एक बार ही देनी है। उसके बाद हरियाणा में किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन आता है, सीधा जो रजिस्ट्रेशन का टाइम आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उसी का उपयोग कर पाएंगे। इसमें बार बार रजिस्ट्रेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं, बार बार फीस देने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो फॉर्म में त्रुटियाँ होती हैं, त्रुटियाँ भी नहीं होंगी, क्योंकि जब वही आपका हर जगह यूज होगा तो उसमें आपका ये बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पर लिखा है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को प्रदेश के युवाओं को बड़ी सौगात दी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किया हुआ है। इस पोर्टल पर ग्रुप है, ठीक है, और इसके बाद में जहाँ कहीं भी कोई दूसरी भर्ती आती है तो सीधा उसी रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करके आगे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यूपी के सरकारी विभागों में 40,000 नौकरियां यहाँ पर मिलेंगी। कैसे मिलेंगी वो देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है कि सरकारी नौकरी के लिए बेरोजगारों का नाम भेजने वाला विभाग अब निजी कंपनियों में भी नौकरी दिलाने का काम करेगा। इस वर्ष प्रदेश में 572 रोजगार मेले लगाने के साथ ही इस महीने के अंत तक सरकारी विभागों में 40,000 पद ऑनलाइन हो जाएंगे। रोजगार की जानकारी देने के लिए विभाग की ओर से बनाए गए एकीकृत पोर्टल पर 18,000 से अधिक कंपनियां रजिस्टर्ड हो गई हैं। तो यहाँ पर लिखा सरकारी विभागों में 40,000 पद ऑनलाइन हो जाएंगे और यहाँ पर 40,000 जो पद हैं वो रोजगार मेले के तहत यहाँ पर दिए जाएंगे। तो लिखा है सेवा योजना विभाग की वेबसाइट, ये वेबसाइट है, इस पर भी कोई भी बेरोजगार एक क्लिक पर नौकरी की पूरी जानकारी ले सकता है। विभाग के उप निदेशक पीके पुंडीर ने बताया कि वेबसाइट पर संविदा भर्ती के साथ ही निजी कंपनियों की पूरी जानकारी अपलोड कर दी गई है। वेबसाइट पर जाकर के युवा मंचाई नौकरी की जानकारी ले सकेंगे। संविदा भर्ती के लिए 18 से 45 वर्ष तक के बेरोजगारों के लिए अकेले सरकारी विभागों में 40,000 भर्तियां होंगी। तो कुल मिलाकर के सरकारी विभागों में 40,000 पदों पर भर्तियां यहाँ पर हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा जानकारी लेना है तो इस वेब पोर्टल पर चले जाइए। इस पोर्टल का जो लिंक है हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल हो जाएगा। यूपी सेवा योजना के नाम से लिंक है, ठीक है। वहाँ से जाकर उस पोस्ट से जाकर के आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्टली आप अपने गूगल पे टाइप कर दीजिएगा, खुल जाएगी वेबसाइट, ठीक है। अगली अपडेट की बात करते हैं। लिखा शिक्षक भर्ती में त्रुटिपूर्ण आवेदन के 1300 मामले शासन पहुंचे। प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक उनकी भर्ती में आवेदन पत्र, शैक्षिक दस्तावेज, जाति व निवास प्रमाण पत्र में मानवीय त्रुटि के लगभग 1300 मामले शासन को प्राप्त हुए हैं। इनमें से लगभग 700 प्रकरण आवेदन में शैक्षिक अर्हता में प्राप्त वास्तविक अंक से अधिक या कम भरने के हैं। इन मामलों पर परीक्षण के लिए शासन स्तर पर समिति गठित कर दी गई है। समिति इन मामलों पर विचार कर रही है। आप लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक में बहुत से अभ्यर्थियों ने गलत आवेदन फॉर्म भर दिया था।
उन सब मामलों को लेकर के शासन के पास पूरी रिपोर्ट पहुंच गई है। शासन इस पर निर्णय लेगा कि अब इनको क्या करना है। अंत में बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाओं को लेकर के। लिखा है 5 से 10 फरवरी के बीच शुरू हो सकती हैं प्रयोगात्मक परीक्षाएं। इस साल जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं काफ़ी लेट हो रही हैं, वैसे प्रयोगात्मक परीक्षाएं जनवरी में हो जाती थी, लेकिन इस साल कोरोना के कारण ये परीक्षाएं जो है प्रयोगात्मक फरवरी में होंगी। 5 से 10 फरवरी के बीच शुरू हो सकती है। 1 महीना परीक्षाएं चलती हैं, तो कुल मिलाकर के 10 मार्च तक ये परीक्षाएं जा सकती हैं, प्रैक्टिकल परीक्षाएं। और चुनाव भी हैं मार्च में ही, तो कुल मिलाकर के जो फाइनल बोर्ड के एग्जाम होंगे वो अप्रैल में करवाए जाएंगे। इसकी जो डेट है, अनाउंसमेंट है, जल्द ही की जा सकती है बोर्ड के द्वारा। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी ये अपडेट। ऐसा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।